तेरे मन के चमन में मैं खुशबू खिला देता। मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता। फर्स्ट ईयर पेपर पैटर्न यानी आपको जो पेपर में सवाल पूछा जाएगा, आज की इस वीडियो में वो डिस्कस किया जाएगा। देखा जाएगा कि हमें फर्स्ट ईयर के उर्दू के इम्तिहान में कौन सा सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। जब पेपर पैटर्न बच्चों को क्लियर नहीं होता तो वो सवालात के जवाबात देने में भी नाकाम रहते हैं। इसलिए पेपर पैटर्न सबसे पहले ज़रूरी है। मेरे नज़दीक जो सवालात की तरतीब और नंबरों की तकसीम यानी जो हमें पेपरों में पूछा जाता है कितने नंबर का कौन सा कैसा सवाल होगा, ये बहुत अहम है। किसी भी मकान का नक्शा जिस तरह मकान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह कोई भी पेपर हल करने के लिए पेपर पैटर्न भी मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है। और पेपर की तैयारी के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो मेरे ख़्याल में पेपर पैटर्न ही है। आइए सवालात की तरतीब और नंबरों की तकसीम यानी इस पेपर पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में कौन से सवाल किस तरह पूछे जाते हैं। इसमें जी सबसे पहले दो हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो मारूज़ी पेपर का होगा यानी 20 नंबर। इसमें जो 20 नंबर हैं मारूज़ी के, उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उर्दू का जो पेपर है फर्स्ट ईयर में 100 नंबर का होता है। पहला हिस्सा मारूज़ी का जिसमें 5 एमसीक्यूज़ पूछेगा हिस्सा नसर में से, यानी कहीं भी उसने जो नज़्म या गज़ल में से एमसीक्यूज़ नहीं पूछना, सिर्फ हिस्सा नसर में से वो पूछेगा। और फिर उसके बाद कहीं भी वो क्या कहते हैं, हिस्सा नसर में से पूछते हुए उसके मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से नहीं पूछेगा। यानी जो भी पूछेगा वो सबक के अंदर से पूछेगा। मुसन्निफ़ का नाम पूछ लेता है और कुछ इस किस्म के यानी उसका माख़ज़ सबक का और सबक की सिन्फ़ वो पूछ लेता है बस। उसके बाद फिर है जी अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात में 3 चीज़ें हैं, तशबीह, इस्तारा और तलमी। इनमें से वो एमसीक्यूज़ 5 पूछता है। अदबी इस्तिलाहात में 3 चीज़ें, तशबीह, इस्तारा और तलमी। 5 एमसीक्यूज़ इसमें से तकरीबन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद शेरी इस्तिलाहात हैं। शेरी इस्तिलाहात तो और भी हो सकती हैं, लेकिन 4 शेरी इस्तिलाहात यानी मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़, ये 4 इस्तिलाहात हमारे सिलेबस में शामिल हैं और 5 एमसीक्यूज़ इसमें से पूछे जाते हैं। फिर आखिर पे जो है हमारे पास तज़कीर व तानीस के हवाले से मौरूज़ी सवालात पूछे जाते हैं, यानी मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से जुमलों की दुरुस्ती करनी होती है। तो ये 5 एमसीक्यूज़ इसमें से पूछे जाते हैं। अब जो बच्चों को तकरीबन समझ नहीं आती, वो सबसे पहले जो हिस्सा नसर है उसमें से है, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिस्सा नसर में से यानी सबक के अंदर में से पूछा जाएगा और कहीं तारुफ़ वगैरह में से एमसीक्यूज़ नहीं पूछे जाएंगे। ये थे हिस्सा नसर। अब हिस्सा इंशाई जो है उस पे बात करते हैं। उसमें सबसे पहले अशार की तशरीह यानी नज़्म में से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। फिर अशार की तशरीह यानी गज़ल में से पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद हवाला मतन यानी पैराग्राफ की तशरीह होगी सियाक़ व सबाक़ के हवाला से, 15 नंबर का वो सवाल पूछा जाएगा। निसाबी सबक का ख़ुलासा लिखना होगा, वो 10 नंबर का। नज़्म का ख़ुलासा 5 नंबर का। मुकालमा, रुदाद या रोज़नामचा 10 नंबर का। दरख्वास्त और रसीद 10 नंबर की। तलख़ीस निगारी और उसका उन्वान ये 10 नंबर का। कुल नंबर इसके इस तरह ये 80 बनते हैं। ये हिस्सा इंशाई है जो सवालात की तरतीब और नंबरों की तकसीम। आइए इसको मज़ीद ज़रा डिटेल से देखते हैं, तफसील इसकी देखते हैं। ये एक पेपर का स्केच है जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। इसमें मरूज़ी नहीं है, यानी ये हिस्सा इंशाई है। इसके 2 हिस्से हैं, यानी अशार अलग और दूसरा जो नसरी हिस्सा है बी पेपर वगैरह भी वो अलग है। इसमें अगर हम चीज़ें डिस्कस करना शुरू करें, देखें तो एक एक सवाल को बिलतरतीब हम देखते हैं कि किस तरह वो सवाल पेपर में दिया जाता है और उसका हमने जवाब देना है। आपके सामने स्क्रीन पे ये पूरा पेपर है 80 नंबर का हिस्सा इंशाई। हिस्सा अव्वल अशार हैं, हिस्सा दोम जो है वो नसर और उसका बी पेपर है। आइए जी, सबसे पहले हिस्सा नज़्म। नीचे लिखा गया है कि एक नज़्म के 2 अशार की तशरीह माहवाला जात, यानी एक नज़्म जो है उसमें से 2 अशार की तशरीह आएगी। नीचे दूसरा लिखा हुआ है खुलासा।
खुलासा नज़्म, यानी हमें इससे ये पता चला है कि नज़्म में से सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएंगे, अशार की तशरीह और खुलासा नज़्म यानी नज़्म का खुलासा। बस इसके अलावा नज़्म में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नज़्म का खुलासा पूछा जाएगा और अशार की तशरीह। अब हिस्सा अव्वल में सबसे पहले देखें, सवाल नंबर 2 का अलिफ जुज़ है। दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। 3 चीज़ें पूछी हैं, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, और तीसरा अशार की तशरीह। अब 2 शेर दिए हुए हैं, दोनों शेर एक ही गज़ल से होंगे। मैट्रिक में एक नज़्म या गज़ल से नहीं होते, यहाँ एक ही नज़्म से होंगे और दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करनी होती है। ये बच्चों को समझ नहीं होती, बच्चे अलग अलग करते हैं, उसमें टाइम भी, अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं। एक ही नज़्म से 2 शेर होंगे और दोनों की तशरीह करनी होगी, और उसमें 1 नंबर शायर के नाम का, 1 नंबर उन्वान का आगे लिखा भी हुआ है, और 8 नंबर तशरीह के होंगे। टोटल ये हैं आपके 10 नंबर। इसी तरह गज़ल है, एक ही गज़ल में से 3 शेर होंगे और तीनों एक ही गज़ल से होंगे, और गज़ल की तशरीह जो होती है वो हमने अलग अलग करनी होती है। ज़रा सवाल देखें, दर्ज झैल अशार की तशरीह अलग अलग कीजिए और शायर का नाम भी तहरीर कीजिए। यानी शायर के नाम का 1 नंबर, फिर उसके बाद 3 शेर हैं, तीनों के 3-3 नंबर हैं। टोटल ये कुल नंबर जो हैं 10 हैं। नंबरों की तकसीम आपके सामने हुई भी है कि अशार की तशरीह अलग अलग और शायर का नाम। 1 नंबर शायर का नाम, 3 नंबर एक शेर के, फिर 3 एक शेर के, फिर 3 नंबर एक शेर के, टोटल नंबर 10 हो गए हैं। इस तरह ये गज़ल के अशार की तशरीह की जाती है। यानी गज़ल में से सिर्फ अशार की तशरीह पूछी जाएगी, नज़्म में से सिर्फ अशार की तशरीह और खुलासा पूछा जाएगा। आगे जी हिस्सा नसर है। हिस्सा नसर में आपके सामने देखें कि नसर में से सिर्फ 3 सवाल पूछे जाएंगे। एक मरूज़ी सवालात यानी 5 नंबर की, हमने पहले भी बात की सबक के अंदर से। फिर पैराग्राफ की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के हवाले से 15 नंबर। फिर सबक का खुलासा दिया गया होगा, उस खुलासे में से हमने एक खुलासा करना होगा 10 नंबर का। कुल जो हमारे पास ये 30 नंबर हैं। अब बच्चे अक्सर सवाल करते हैं, सर सवाल जवाब नहीं आएंगे, क्योंकि वो छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए होते हैं। तो उनके लिए ये बात है कि सबक में से, नज़्म या गज़ल में से कहीं भी सवाल जवाब का ज़िक्र नहीं है। नसर में से यानी सबक में से सिर्फ ये 3 सवाल पूछे गए हैं, तशरीह, मरूज़ी और खुलासा। आइए इसकी ज़रा हम आगे डिटेल देखते हैं, तफसील से ज़रा इसको देखने की कोशिश करते हैं। वही पेपर जो आपको पहले भी उसका स्केच दिखाया गया है, वही आपको कि इसमें हिस्सा नसर में से जो सवाल पूछे जाएंगे और इसका जो बी पेपर है उसमें से गिवन। जब हिस्सा इंशाई जो है, इसके 2 हिस्से हम करते हैं, एक हिस्सा अव्वल और दूसरा हिस्सा दोम। हिस्सा अव्वल में शायरी थी और हिस्सा दोम में सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह कीजिए, नीज़ सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। इसमें उसने 4 चीज़ें पूछी हैं। नंबर 1 सियाक़ो सबाक़, फिर तशरीह, फिर सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। आगे नंबरों की तकसीम 1 + 1 + 3 + 10 = 15, यानी 10 नंबर तशरीह के, 3 नंबर सियाक़ो सबाक़ के, 1-1 नंबर जो है वो उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम का। 2 पैराग्राफ दिए गए होते हैं। अक्सर बच्चे दोनों पैराग्राफ की तशरीह करने लग जाते हैं, उनको पता नहीं लगता। हालांकि 2 पैराग्राफ में से सिर्फ हम और सिर्फ हमने 1 पैराग्राफ की तशरीह करनी है। जो आपको अच्छा आता है उसकी सियाक़ो सबाक़ अलग लिखना है और फिर उसकी तशरीह हमने अलग करनी है। जब आप उसका सियाक़ो सबाक़ लिख के उसकी अलग से तशरीह करेंगे तो इसी तरह उसके सियाक़ो सबाक़ के अलग और तशरीह के अलग नंबर देगा। 2 पैराग्राफ में से हमने 1 पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। ये बात बच्चों को तकरीबन याद नहीं रहती। अलिफ जुज़ और बेजुज़ उसने दिया भी हुआ है। अब आगे सवाल नंबर 4 है कि किसी एक निसाबी सबक का खुलासा तहरीर कीजिए और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। यानी 2 खुलासे देगा, दोनों में से हमने एक का खुलासा लिखना होता है। 2 सबक के खुलासे दिए होते हैं, यानी 2 सबक दिए गए होते हैं, दोनों में से हमने एक का खुलासा लिखना है। जैसे इधर उसवा हसना और अदीब की इज़्ज़त, साथ में मुसन्निफ़ का नाम भी आपने तहरीर करना है कि इस मुसन्निफ़ का जो इसका नाम भी लिखें। 1 + 9 = 10। फिर आगे सवाल नंबर 5 में मीर अनीस की नज़्म मैदान करबला में सुबह का मंज़र का खुलासा तहरीर कीजिए। यानी नज़्म का उन्वान भी दे दिया है और शायर का नाम भी उसने बता दिया। इसके नंबरों की तकसीम सिर्फ़ और सिर्फ 5 नंबर ही हैं, अलग से कोई चीज़ नहीं पूछी, सिर्फ खुलासा पूछा है और खुलासे ही के उसने नंबर। आगे सवाल नंबर 6 में 2 सहेलियों के दरमियान फ़ैशन पर मुकालमा तहरीर करें, या
एक क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल पर रुदाद तहरीर कीजिए। यानी 2 सवाल हैं, दोनों में से उसने कहा कोई एक चीज़ कर लें, या मुकालमा करें या रुदाद बयान करें। तो बच्चे आम तौर पे मुकालमा कर लेते हैं या कुछ बच्चे रुदाद, एक चीज़ तैयार कर लेते हैं कि इन दोनों में या है। सवाल नंबर 7 में रसीद दी गई है, यानी सवाल नंबर 7 में दरख्वास्त और रसीद होती है, 2 चीज़ें होती हैं। ये चेकर के पास जो पेपर सेटर है उसके पास इसकी या है, यानी उसका दिल करे रसीद दे दे, उसका दिल करे आपको दरख्वास्त दे दे। इस पेपर में जो आपके सामने स्केच है इसमें उसने दरख्वास्त के बजाय रसीद दी हुई है। आगे सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल इबारत की तलखीस कीजिए और मुनासिब उन्वान भी दें। 2 चीज़ें पूछी हैं, इबारत का उन्वान और उसकी तलखीस, यानी आपने को इसकी तलखीस करनी है। जो उसका तरीक़ाकार है, इसके नंबरों की तकसीम है 2 जमा 8 बराबर 10। इस हिसाब से इसके वो नंबर भी देगा, 2 नंबर उन्वान के और 8 नंबर जो हैं वो तलखीस के होंगे। ये पेपर का स्केच था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है।